विशिष्ट जनों का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, सादर प्रणाम करता हूँ। आज भगवान परशुराम के आशीर्वाद से हम सबको इस कार्यक्रम में एक साथ एक मंच पर बैठने का जो परम सौभाग्य प्राप्त हुआ है, उसके लिए मैं प्रभु श्री परशुराम जी का कोटि कोटि नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ और आए हुए सभी विशिष्ट जनों का, सभी अग्रजों का, सभी बुजुर्गों का, माताओं बहनों को सादर प्रणाम करते हुए बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। बहुत प्रसन्नता का विषय है, ये एक ऐसा प्रयास है, एक ऐसा मंच है जिसमें बिखरे हुए ब्राह्मण समाज को संगठित करने का एक छोटा सा प्रयास किया गया। मैं स्वागत करूंगा अपने ब्राह्मण परिषद उत्तर प्रदेश की कानपुर इकाई के जिलाध्यक्ष श्री अमित अवस्थी जी का, जिन्होंने प्रभु श्री परशुराम जी के इस आशीर्वाद को अपनी नैतिक जिम्मेदारी समझते हुए, समाज के प्रति अपना दायित्व समझते हुए, इस उद्देश्य के साथ कि समाज के लिए अपने कुछ करना है, इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया, इस श्रृंखला को आगे बढ़ाया, हम सबको एक साथ संगठित किया और इस मंच का जो कि प्रदेश स्तर की, राष्ट्रीय स्तर की पार्टी है, उसका कानपुर में नींव रखने का महत्वपूर्ण कार्य किया। बहुत बहुत आभार श्री अवस्थी जी का। साथ ही साथ मैं बताना चाहूँगा कि प्रथम समय है ऐसा जब हम सब एक साथ बैठे हैं, तो कार्यक्रम की शुरुआत है, परिषद की नींव रखी जा रही है, छोटी सी परिषद है, छोटी सी कार्यकारिणी है हमारी अभी, और इसके दो भाग किए गए हैं। ब्राह्मण परिषद कानपुर के दो भाग हैं, पुरुष वर्ग और महिला वर्ग। महिला वर्ग भी अपना कार्य बहुत अच्छे तरीके से कर रही है, उसमें भी बहुत सारे पदाधिकारीगण हैं, सम्मिलित हैं और आज सौभाग्य मिलेगा हम लोगों को एक साथ बैठने का, एक दूसरे से परिचित होने का। और पुरुष वर्ग जो है बहुत ही प्रसन्नता का विषय है, बहुत ही गौरव का विषय है, बहुत हर्ष का विषय है। श्री अवस्थी जी के अटूट मेहनत का परिणाम है कि आज अभी 2 महीने भी पूरे नहीं हुए हैं, कार्यकारिणी का गठन हुए, कानपुर नगर के कार्यकारिणी का गठन हुए और हम लगभग 2400 प्लस में इसके सक्रिय सदस्य हैं और जिनमें 2400 सदस्यों में से हमारे समिति के लगभग 850 सदस्य रजिस्टर्ड हैं। रजिस्टर्ड से हमारा मतलब ये होता है कि जिनका कमेटी द्वारा नंबर क्रमांक जारी किया जा चुका है, जिनका परिचय पत्र हमारी कमेटी से आ चुका है, वो रजिस्टर्ड माने जाते हैं। जो किन्हीं कारणों पर रजिस्टर्ड नहीं हो पाए, उनके लिए आगे हम लोग कैंप लगा करके उनको भी रजिस्टर्ड करने का प्रयास करें। हमारी कमेटी में सुबह उठे अपने बाबा के पैर छुए, बाबा के पैर नहीं छुए, क्यों नहीं छुए? ये आपको कभी कहने की जरूरत ना पड़े। जब आप अपने बाबा के पैर छुएंगे, बच्चा देखेगा तो बच्चे को कभी भी आपको बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि सुबह उठ करके बाबा के पैर छूने पड़ते हैं, वो अपने आप छूएंगे। इस तरह की शिक्षा का समावेश हमारे दैनिक जीवन में होना चाहिए, तभी हमारा समाज उन्नति कर सकता है, आगे बढ़ सकता है। क्यों बिखरा हुआ है हमारा समाज? आज ये बहुत चिंता का विषय है, हमारा समाज क्यों बिखरा हुआ है और आखिर कब तक बिखरा रहेगा? हमारे बीच में हमारे बड़े भाई, स्वागत करूंगा जिनके पास
माध्यमिक शिक्षा का भी पद सुशोभित कर रहे हैं। आपकी उपस्थिति यहाँ पर हमारा परम सौभाग्य है। माननीय श्री संतोष तिवारी जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। और ये उपस्थिति आपकी गौरवमय इसलिए हो जाती है कि आप जिस विद्यालय में कार्यरत रहे, मैं खुद उस विद्यालय में पढ़ा हूँ और आज मैं उनके सामने बोल रहा हूँ, माइक से अपने को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ। ऐसा शैक्षिक वातावरण देने के लिए आपका सर बहुत बहुत आभार। हम अपनी बात पर फिर से वापस आते हैं। बहुत अच्छा मंच है, भले ही बहुत थोड़े लोग हैं हमारे बीच में, लेकिन अपनी बात पहुंचाने के लिए बहुत उचित समय है। हम क्यों बिखरे हुए हैं? हम क्यों इस बात को नहीं मान पा रहे आज भी कि ब्रह्म समाज सारे समाज में सर्वोपरि है और हमारे अंदर असीम ताकत का भंडार है, असीम ऊर्जा का भंडार है। अगर हम अपने अस्तित्व को पहचान पाए तो आप कहीं भी देखिए, आप नेट पर सर्च करिए टॉप 10 ब्राह्मण IAS ऑफिसर्स, टॉप 10 ब्राह्मण IPS ऑफिसर्स, टॉप 10 पॉलिटिशियंस, टॉप 10 एक्शन ऑफ मल्टीलेवल कंपनीज, सब में ब्राह्मण बैठ करके महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों को सुशोभित कर रहे हैं। एक छोटी सी बात मैं बताता हूँ। मैं शिक्षा जगत से जुड़ा हुआ, मैं डिग्री कॉलेज में असिस्टेंट लेक्चरर हूँ और कानपुर यूनिवर्सिटी की बात कर रहा हूँ। कानपुर यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर है कुलपति श्री विनय पाठक जी ब्राह्मण। आप सभी परिचित होंगे। बहुत सारे आरोप लगे उनको ऊपर भ्रष्टाचार किया, भ्रष्टाचार किया, उन्होंने ये किया वो किया, अपने समाज को फायदा पहुंचाया और जांचें बैठी, SIT बैठी, STF उनको गिरफ्तार करने के लिए चली। रिजल्ट क्या हुआ? वो सच्चे थे, अपने कर्तव्य पर डटे हुए मजबूत स्थान थे। और हम लोग इस बात का अपने विद्यालय में चर्चा करते थे कि देखिएगा, देर समय कुछ भी हो, चाहे SIT लगी हो, चाहे STF लगी हो, लेकिन एक सच्चा ब्राह्मण है तो इनका बाल विवाह का नहीं होगा। और लगभग 4 महीने की एक गैप के बाद विनय पाठक जी पुनः अपनी सीट पर आए और उससे ज्यादा मजबूती से बैठे। आज हम सब फिर से उनके अंडर में काम कर रहे हैं। ये बात सही है, ये बात मैं मानता हूं, जानता हूं, आप सब भी जानिए। विनय पाठक जी ने अपने लोगों को लाभ पहुंचाया, अपनी समाज के लोगों को लाभ पहुंचाया, अपनी ब्रह्म समाज के लोगों को लाभ पहुंचाया। और अगर ये उन्होंने अन्याय किया तो ये अन्याय हम सबको करना चाहिए। अपनी समाज के लोगों को जब अन्य वर्ग, अन्य वर्ण लाभ पहुंचा है, हमको भी समय रहते इस बात को मानना पड़ेगा और अपने समाज के, अपने छोटे भाई बहनों को, अपने बच्चों को इस बात को अच्छी तरह से उनको एहसास कराना पड़ेगा कि आपको अपने समाज को उन्नत करने के लिए कुछ भी करना पड़े जाए, लेकिन अपने समाज की उन्नति के लिए आपको सारे प्रयास करने पड़ेंगे। आप जिस भी पद पर बैठे होंगे, आप अपने पद का सदुपयोग करते हुए अपने समाज को ऊपर उठाने के लिए सारे कार्य करें। हमारे बीच में हमारी कमेटी के बहुत सारे ऐसे प्लान्स हैं जो समय रहते आप लोगों को बताएंगे भी और आपसे मार्गदर्शन भी लेंगे। ब्राह्मण परिषद का ये प्रथम परिचय सम्मेलन है। नियत साथ है लोगों की, अच्छी मानसिकता से इस सफर को आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। चाहेंगे हम कि इस सभा में, इस संगठन में, इस परिषद में हम डिवाइड कर दें। अभी प्रदेश अध्यक्ष जी की थोड़ी देर में आने वाले लोगों के सामने में बात करेंगे और हम चाहते हैं कि हम कैडर डिवाइड करके उस कैडर का एक मुखिया बना करके, जैसे डॉक्टर की समाज अलग, शिक्षक की समाज अलग, और फिर उससे हम अलग अलग लाभ पहुंचाने का कार्य करें। इसके लिए सलाहकार समिति के सामने बात करके उस पर वर्क करें। आज इस कार्यक्रम में हमारे बीच में हमारी ब्राह्मण परिषद के ब्राह्मण परिषद उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष, मुख्य अतिथि
उनके साथ में टीम में कुछ अन्य सदस्य आ गए। बच्चा जब चलना शुरू करता है तो अनगिनत बार गिरता है, फिर उठता है, फिर गिरता है। माँ उसको सहारा देती है, पिता उसका हौसला बढ़ाते हैं और वो बार बार गिरते उठते एक दिन होने लगता है। उसी तरह हमारी इस परिषद का ये प्रारंभिक काल है, शुरुआत है, प्रथम प्रयास है आप सबसे जुड़ने का। हमारे पास बजट भी नहीं था, लोग भी नहीं थे, सिर्फ 11 सदस्यीय कार्यकारिणी, सलाहकार समिति, और हम लोगों ने बैठ करके तय किया कि अपने समाज के लिए कुछ करते हैं। समाज में कोई भी व्यक्ति, कोई भी जरूरतमंद व्यक्ति पीछे ना रह जाए। तो जब आप ऐसी विचारधारा लेकर के रोड पर चलते हैं, सड़क पर निकलते हैं, तो अवश्य आपको कोई ना कोई ऐसा मिलता है जब आपके दिल से आवाज आती है कि हमें इसकी मदद करनी चाहिए। तो जब हम लोग ऐसी विचारधारा लेकर के कानपुर नगर में बैठक किए तो हमारे समाज के कुछ लोग ऐसे आए सामने जिनको तुरंत तात्कालिक मदद की आवश्यकता थी। श्री सुल्तान तिवारी जी जो यशोदानगर में रहते हैं, उनका एक्सीडेंट हो गया था, दुर्घटना हो गई थी। वो परिवार के अकेले कमाने वाले व्यक्ति थे और हम लोगों को पता चला, एक फोटो व्हाट्सएप के माध्यम से हमारे पास आई कि ये सुल्तान तिवारी जी है, दुर्घटनाग्रस्त है और इनको तात्कालिक मदद की जरूरत है। हमारे परिषद में जो उस क्षेत्र के रहने वाले सदस्य थे, श्री राघव जी और अन्य भी लोग, उनको जिम्मेदारी दी गई कि आप तत्काल इस बात का मूल्यांकन करें, देखें क्या ये सही बात है। ऐसा तो नहीं कि कोई व्यक्ति व्हाट्सएप के माध्यम से गलत तरीके से मदद मांगने की कोशिश कर रहा है। जब उसकी खोज की गई तो वो सही पाया गया। वो व्यक्ति परिवार में अकेले कमाने वाले को मदद की जरूरत थी और तिवारी जी से मिल करके लौटे, उनको विश्वास दिलाया कि हम आपकी अवश्य कुछ ना कुछ बेहतर मदद करेंगे। बात फिर वही, नियत साफ, मन साफ, मानसिकता अच्छी, हाथ खाली, कोई बात नहीं। जब चाह अच्छी होती है तो राह भी अच्छी मिलती है। भगवान परशुराम का आशीर्वाद हम लोगों के साथ था। हमारी 11 सदस्यीय कार्यकारिणी और सलाहकार समिति ने अपने स्रोतों से बजट का प्रबंध किया और तत्काल जो भी आवश्यक दवाएं थी, दैनिक जीवन के जो दैनिक रोज वाले सामान थे, मैं बिल्कुल घरेलू बात कर रहा हूँ आपसे, दैनिक जीवन में जिन चीजों की जरूरत होती है, जब कमाने वाला व्यक्ति घर में बैठ गया तो चीजों की पूर्ति कैसे हो सकती है, उन सामान का प्रबंध करके हमारी समिति के सदस्य, हमारे जिलाध्यक्ष महोदय कुछ धन, कुछ दवाएं, कुछ सामान लेकर जब उस व्यक्ति के घर पहुंचे तो वो व्यक्ति रो पड़ा। उनकी मदद की गई। मैंने भी जिलाध्यक्ष जी से आग्रह किया कि इस मदद से अच्छा है इस व्यक्ति को ऐसी व्यवस्था उपलब्ध करा दी जाए जिससे इनके पास प्रति माह कुछ ना कुछ धनोपार्जन की व्यवस्था हो जाए। बस यही मेरा आपसे निवेदन है कि ऐसी भावनाएं
मुझे रोका गया, मेरी समाज के लोगों ने रोका। मैंने कहा नहीं, मेरा अपना तरीका है, मेरी अपनी स्टाइल है, मेरा अपना बुद्धि विवेक है। मैं आज अगर बना हूँ तो अपने समाज की वजह से बना हूँ, अपने बुजुर्गों के संस्कार की वजह से बना हूँ। तो मैं अगर उस चीज पर हमने अपने आसमान बनाया है, तो हमारे आने वाले जो पीढ़ी है, हमारी आने वाली संतानें हैं, वो अगर हमारे जरिए से लाभ पा सकती हैं तो उनको अवश्य दूंगा मैं नहीं। और निश्चित रूप से मैं अपने इस कार्य में प्रतिदिन लगा रहता हूँ। मेरे बहुत सारे विद्यार्थी अभी आएंगे और उनको पता है कि मेरा काम करने का अपना तरीका है। परिचय से कर देते हैं, लोग आ गए हैं काफी। परिचय से मैं अपने बारे में बताऊँ आपको। सबसे पहले मैं आशुतोष मिश्रा, विजयनगर में मेरा निवास है, कानपुर नगर का ही रहने वाला हूँ। कानपुर नगर में नरवल के पास दीपापुर है, वो मेरा मूल गांव है। द्वितीय गांव मेरा यहाँ कहता गोपालपुर है। दोनों जगह हमारी पैतृक जमीन पैतृक संपत्ति है। मैं शिक्षा जगत में जुड़ा हुआ हूँ। मेरी शैक्षिक योग्यता MSc, ML, LLB, CA। कानपुर दक्षिण में प्राची महाविद्यालय है, उसी की एक शाखा है प्राची टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज। वहां पर मैं गणित विभाग में असिस्टेंट लेक्चरर हूँ और विद्यालय का प्रशासन भी एडमिनिस्ट्रेटर। हमारे विद्यालय में LLB, BEd, BTC और अन्य कोर्स संचालित है। और मैं यहाँ पहले भी गुरु कर लिख चुका हूँ कि हमारे समाज का अगर कोई व्यक्ति किसी के अच्छे आपके पाल ले, जिसको हमारे विद्यालय से कोई लाभ मिलना होगा, तो जो मैक्सिमम छूट होती है वो मैं करवाऊंगा, चाहे मुझे कुछ भी करना। हमारी कार्यकारिणी में अपने सदस्यों को जोड़ने के अभी ऑटो जनरेट व्यवस्था हम इस तरह की करने जा रहे हैं कि हमको पता है बहुत सारे लोगों के पास समय भी नहीं होता है। हम लोग कुछ करना चाहते हैं। हमारे संतोष भैया हमारे बीच में बैठे हैं, इतने वरिष्ठ नेता हैं और समय बहुत कम होता है, आने की इच्छा है, नहीं आ सकते। तो हम एक ऐसा माध्यम बना लें, एक ऐसा ग्रुप बना लें अलग अलग व्हाट्सएप के माध्यम से कि सबकी प्रोफाइल उस पर पड़ी हो, कौन सा व्यक्ति कहाँ पर कार्यरत, उसका क्या नंबर है, कॉन्टेक्ट नंबर क्या है, और अपने समय के किसी को भी कोई काम करना हो तो वो कार्यकारिणी के माध्यम से उस व्यक्ति से अपना लाभ प्राप्त कर सके। ऐसी व्यवस्था करने जा रहे हैं, चिकित्सा के क्षेत्र में भी, शिक्षा के क्षेत्र में भी और अन्य क्षेत्र में। उसी व्यवस्था में एक श्रृंखला और जोड़ी है, कुटुंब ऐप है। कुटुंब ऐप को भारत सरकार ने जारी किया है और कम से कम इस बात की तो आज हमको तसल्ली है कि मैं क्षमा चाहूंगा, ये कोई राजनीतिक मंच नहीं है, ये हमारी समाज का मंच है, हमारी ब्राह्मण समाज का मंच है। कोई भी किसी भी राजनीतिक पार्टी का व्यक्ति जो ब्राह्मण है वो हमारे समाज का, हमारी परिषद का सदस्य है। भारत सरकार द्वारा बनाया हुआ है। कुटुंब ऐप में हमारे लगातार कार्यकारिणी के माध्यम से आपको मैसेज मिलता रहता है, जो हमारे समूह में जुड़े हुए हैं, कि आप इसमें अपने को रजिस्टर्ड करें। कुटुंब ऐप में जब आप रजिस्टर्ड हो जाते हैं तो आपको एक क्रमांक मिलता है, आपका एक ID नंबर जनरेट हो जाता है और उसकी एक गणना होती है। एक हमारे पास कंप्लीट डाटा होता है कि हमारे
हमारा पीछे